जिसके सदर मौलाना मोहम्मद मदनी साहब हैं, उनकी तरफ से ये जमीयत उलमा की तरफ से ये दरख्वास्त लगाई गई थी। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। बुलडोज़र की जंग और उसके बाद उस पर स्टे, इसको लेकर जमीयत उलमा हिंद के जो दोनों विंग हैं, दोनों ग्रुप हैं, मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का और दूसरा मौलाना महमूद मदनी साहब का, इन दोनों ग्रुप में इस बुलडोज़र पर ब्रेक लगाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का कल आया और आज जो फैसला आया, इन दोनों फैसलों के बाद दोनों में इस मामले की क्रेडिट लेने की जंग शुरू हो गई है। दोनों जमीयत, दोनों ग्रुप ये दावा कर रहे हैं अपने अपने तौर पर कि हमारी अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। परसों जब सोशल मीडिया पर एमसीडी का लेटर वायरल हुआ और उसके बाद सिविल सोसाइटी ख़ास तौर से परेशान हो गई, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सबसे ज़्यादा मुहिम चलाई गई और ये कहा गया कि रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए ताकि बेगुनाह मुसलमानों के जो घर ढाने की जो योजना एमसीडी के ज़रिए, बीजेपी शासित जो एमसीडी है उसके ज़रिए जो बनाई जा रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। रात में कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट पहुँचने की, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। सुबह 9 बजे ही बुलडोज़र पहुंच गया जहांगीरपुरी पर और अपना काम करना शुरू कर दिया। 10 बजे कोर्ट का काम शुरू होता है। एडवोकेट यशवंत दवे वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद स्टे जो है वो लगा दिया गया। अब इसके बाद शुरू होती है क्रेडिट लेने की जंग कि किसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया या मुसलमानों को रिलीफ दी। जैसे ही ये फैसला आया, अचानक मौलाना महमूद मदनी का जो ग्रुप है उसके जो सेक्रेटरी हैं नियाज़ फारूकी साहब का हमने भी जाकर के इंटरव्यू किया, जिसको आपने कल देखा होगा हमारे चैनल पर। उन्होंने ये दावा किया कि रात मौलाना महमूद मदनी का ये मैसेज आया कि इसमें इंटरवीन किया जाए। हमने रात कोशिश की सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन सुबह सुबह हमारी बात सुप्रीम कोर्ट से हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर, हमारे वकील ने इस पूरे मामले को उठाया और उसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया। और तमाम चैनल्स ने, ANI वगैरह ने भी उनका इंटरव्यू किया और बहुत सारे पोर्टल्स ने किया और उसके बाद उनके ज़रिए एक मैसेज, वीडियो मैसेज बना करके उनके जो मीडिया देखते हैं उन्होंने तमाम चैनल्स को और तमाम पत्रकारों को, उर्दू मीडिया को, हिंदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया को, सबको उनके ज़रिए भेजा गया और ये दावा किया प्रेस नोट के साथ कि ये जो रोक लगी है वो मौलाना महमूद मदनी की कोशिशों से, मौलाना महमूद मदनी की काविशों से। बाकायदा इस वीडियो मैसेज में ये कहा गया कि उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया और हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दरवाज़ा खटखटाया और इस पर हमें कामयाबी हासिल हुई। ये जहांगीरपुरी के जो मामला चल रहा है उसमें आज नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ऑर्डर की बिना पर पुलिस ने वहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी और उसी हम फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में इसको रोकने के लिए हमारा पिटीशन लेकर पहुँचे। हमारी तरफ से वकील दुष्यंत दावे साहब थे और मौलाना जमीयत उलमा हिंद जिसके सदर मौलाना मोहम्मद मदनी साहब हैं, उनकी तरफ से ये जमीयत उलमा की तरफ से ये दरख्वास्त लगाई गई थी और इस दरख्वास्त ने फौरी तौर पर इस डिमोलिशन को रोकने के लिए कहा गया। ये तो आपने वीडियो में देखा और यही बात आपने हमारे इंटरव्यू में भी आपने देखा किस तरह से उनके ज़रिए दावा किया गया। उसके बाद 2 घंटे बाद इस पूरे एपिसोड के मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आता है और वो उसके लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी कोशिशों से आज मुसलमानों को इंसाफ मिला और जो 500 घर ढाने की योजना थी, हालांकि इतने घर ढाने की योजना नहीं थी एमसीडी की, वो नाकाम हो गई। वक्त पर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हमारी याचिका पर ये सुनवाई हुई।
ये भी आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ ही उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में एक प्रेस नोट भेजा गया जो उनके प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके ज़रिए, और उसमें ये दावा किया गया कि हमारी कोशिशों से ये आज जो है इस पर ब्रेक लगा है। अब इसके बाद आज सुबह का एपिसोड, सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के 12 साढ़े 12 बजे फैसला आया तो उसके 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मौलाना अरशद मदनी के ज़रिए एक प्रेस नोट भेजा जाता है तमाम पत्रकारों को, तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसमें ये दावा किया जाता है कि बाकायदा जो सरकारी वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने जमीयत उलमा हिंद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि जमीयत उलमा हिंद इसका सियासी और गैर सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। बाकायदा इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है जो आपके सामने है। इस प्रेस नोट में उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा, यानी पूरी तरह से इसके लिए कोर्ट के अंदर जमीयत उलमा हिंद को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ये इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और प्रेस नोट दे करके ये दावा किया गया कि हमारी जो जमात है जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी जिसके हेड है, क्योंकि दोनों जमात अपना नाम भी जमीयत उलमा हिंद बताती हैं, एक के हेड मौलाना महमूद मदनी साहब हैं और एक के मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, तो उनके ज़रिए ये दावा किया गया कि हमारी आज ये कोशिश कामयाब रही है। और उसमें कई ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि इसके साथ ही न सिर्फ देश या दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी बिल्डोज़र पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि अगर आप फैसला देखेंगे तो उसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ ये फैसला जहांगीरपुरी पर लागू होता है और अवैध निर्माण के लिए बिल्डोज़र के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिल्डोज़र के बिना नहीं गिराया जा सकता। इसलिए बिल्डोज़र पर पूरे देश में पाबंदी लगाना ये सरासर गलत है। हम ऐसा फैसला कोई नहीं दे सकते। अब सवाल ये खड़ा होता है, सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर सवालात किए जा रहे हैं कि आखिर दोनों जमातों में चचा भतीजों की आखिर क्या ऐसी होड़ लगी हुई है, किस चीज़ को लेकर ये होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे से सबकत लेना चाहते हैं, सबकत लेके जाना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कोई इस मामले को चंदे से जोड़कर देख रहा है कि पूरा चंदे का खेल है। बार बार जिस तरह से बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात की जा सकती है। एक बात और मैं इसमें कंफर्म करना चाहूँगा कि हालांकि मौलाना अरशद मदनी के ज़रिए 1 हफ़्ता पहले ही मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है सुनने के लिए। उस याचिका के बाद अब ये जो याचिका डाली गई जहांगीरपुरी को लेकर, इसका मामला है। हालांकि तुषार मेहता ने ये बात कही सुप्रीम कोर्ट में कि 2 याचिकाएं डाली गई हैं। अब इन दोनों के ज़रिए डाली गई हैं और आपस में जिस तरह से एक दूसरे से सबकत लेके जाने की बात कही जा रही है, दोनों ये कह रहे हैं कि हमारी याचिका पर यह फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में है और लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर दोनों में इस तरह का मुकाबला क्यों चल रहा है। अब आइए बात करते हैं एक्शन की। कल पूरे दिन जब जहांगीरपुरी पर हमारी टीम मौजूद थी, वहाँ पर शाम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुँचे। उन्होंने जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, अंसार और उसके फैमिली से, अंसार की फैमिली से, अंसार की वाइफ से मुलाकात की और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उस इलाके में नहीं जाने दिया गया जहां पर बिल्डोज़र चला था, वहां उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो बस्ती में पहुंचे, किसी तरह से कुछ विक्टिम्स परिवारों से जिनके लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उनसे उन्होंने मुलाकात कर मरहम लगाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले जब बिल्डोज़र चल रहा था, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विरिंदा करात का कि किस तरह से वो बिल्डोज़र पर चढ़ कर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए वो वहाँ पर मौजूद तमाम अधिकारियों से लड़ गई और बिल्डोज़र पर चढ़कर उन्होंने बिल्डोज़र को रुकवाने की कोशिश की, जिनके उनके साहसी कदम को लोग सराह रहे हैं। लेकिन इस तरह की जमातों के लोग जो अपने आप को कायद मिल्लत, अमीर शरिया या अमीर जमात, अमीर, इस तरह के लक़ब से अपने आप को नवाजते हैं, हज़रत जी, इस तरह के अलक़ाब से जो लोग नवाजते हैं, जिनको पुकारा जाता है और कौम के कायद कहलाते हैं, इनमें से एक भी शख्स वहाँ पर नहीं पहुँचा। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी का एक वफ़द
परसों ज़रूर गया था, जिसमें 5 लोग थे और बहुत निचले स्तर के उनका स्टाफ उसमें शामिल था। लेकिन जहाँ तक सवाल है, कोई सेक्रेटरी या मौलाना खुद या और कोई बड़े लेवल का कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा। मौलाना अरशद मदनी की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने भी वहाँ जा कर के फैक्ट फाइंडिंग की, और उसके साथ ही वहाँ पर रिलीफ का किस तरह से काम हो सकता है। अगर किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को और किसी तरह की समस्या है, तो उसके लिए लोगों ने काम किया। हालांकि वहाँ पर अब काफ़ी तंजीमें उतर आई हैं और लोगों को खाने पीने का सामान भी दस्तयाब कराया जा रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है और लोग रोज़ा रख रहे हैं, इलाके को सील कर दिया गया है, दुकानें बंद हैं, खाने पीने की दिक्कत है, इस तरह की बाइट लोगों के ज़रिए आई है। तो उसके बाद बहुत सारी तंजीमें वहाँ पर काम कर रही हैं और लोगों को राशन वगैरह भी बांटा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विरिंदा करात वहाँ पहुँची और बुलडोज़र को रुकवाया, जब एक दिन पहले ही ये चीज़ें सामने आ गई थी, तो क्या इस उम्मत के जो बड़ी तंजीमें हैं या जो अपने आप को कायद और रहबर कहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो मुसलमानों के घर रुकवाने के लिए वहाँ पर पहुँचती? जिस तरह से विरिंदा करात ने साहसी कदम उठाया और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसको रुकवाया, उसकी सोशल मीडिया पर चौतरफा तारीफ़ हो रही है। और कहीं ना कहीं जमीयत के इस कदम की कि दोनों एक दूसरे से जो है सबकत लेना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई एतराज़ नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि इन जमातों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की गई और उसी का नतीजा ये निकल कर सामने आया। लेकिन उस कोशिश का ढिंढोरा पीटना, उस कोशिश को अखबारात में छपवाना और उसके लिए बाकायदा सबकत ले जाना एक दूसरे के ऊपर, दोनों के ज़रिए ये दावा करना कि हमारी कोशिशों से हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।